हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी। देखें तो देखें पोलिनोमियल क्या चीज़ है। अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ अ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स का यूज़ होता है, कोएफिशिएंट का यूज़ होता है, combined using addition, subtractions and multiplications and no division by variable। इसका मतलब ये है, इसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, कोएफिशिएंट मिलेंगे यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी 5, 2, 3, 4 वेरिएबल्स यानी कि x, y, a, b, c, d इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे। और यहाँ क्या हो रहा होगा, दो टर्म्स के बीच में एडिशन हो रहा होगा, सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट नो डिवीजन बाई वेरिएबल्स, वेरिएबल के साथ में डिवीजन नहीं हो रहा होगा, राइट। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्या ये पोलिनोमियल है। तो देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो आप देखें यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि x है, ठीक है, कांस्टेंट का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि 3 है, और एडिशन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एडिशन का हो रहा है, सब्सट्रैक्शन का भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हो सकता है, बट डिवीजन का इस्तेमाल वेरिएबल में नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता कभी भी पोलिनोमियल में, राइट। तो नेक्स्ट है फिर हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कि कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है पावर की वेरिएबल की, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है उस पूरे के पूरी पोलिनोमियल की। जैसे कि लेट सपोज कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो आप यहाँ देखें वेरिएबल पर कितनी पावर है मैक्सिमम, तो 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट में कुछ भी पावर हो सकती है, हम जो कंसीडर करेंगे वो वेरिएबल पे पावर करना है। और वेरिएबल पे भी सबसे बड़ी जो पावर होती है वही उस पूरे के पूरे पोलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है, राइट। देखिए कोई भी एक पोलिनोमियल होता है तो उस पोलिनोमियल कहलाने के लिए कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब पोलिनोमियल कहलाता है जब उसकी कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं। वो कंडीशंस क्या है, नंबर 1, देयर शुड नॉट बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे कि ये वाला एग्जांपल था तो उसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो ये रुक गया ना, ऐसा तो नहीं है कि और चलता जा रहा हो प्लस। अगर ये ऐसा होता है कुछ ऐसा, मान लीजिए कि एक्स पे पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 5 और ये डॉट 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 डॉट, यानी कि चलता जा रहा है, एक्स पे पावर 6, एक्स पे पावर 7, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट होते जा रहे हैं। तो ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो नंबर 1 पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। तो ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइम में कि बताइए कंडीशंस, आपको पूछ लेगा कि बताओ ये कंडीशन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो लिमिटेड होते हैं या लिमिटेड होते हैं, या दे रखा होगा उसने डॉट डॉट लगा करके पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप वो डॉट डॉट देख लेंगे कि डॉट डॉट लग रही है, इसका मतलब वो चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं होगा, राइट। पहली कंडीशन, देयर शुड नॉट बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि लिमिट होनी चाहिए। सेकंड, द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, कि वेरिएबल की जो पावर है ना वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप देखें यहाँ पर वेरिएबल x है ना, तो इसकी पावर कितनी है, प्लस का 2 है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ये पोलिनोमियल होगा। इसकी अगर मैं ऐसा लिख दूँ x पर पावर -2 + 5, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव है। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। फिर देखें तीसरी कंडीशन है द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन इंटीजर्स, यानी कि पावर जो वेरिएबल की एक इंटीजर होना चाहिए, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ऐसा पॉइंट में डेसिमल में नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कि इस केस में आपने ऐसे देखो, आप x पे पावर क्यूब + 5, तो आप देखेंगे एक पूरा कंप्लीट नंबर है। इसकी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x पे पावर 3.2 समथिंग, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया है x पे पावर √2, तो ये क्या हो, ये जो है ना वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है ना वो कंप्लीट नंबर नहीं बना रही है। तो कंप्लीट नंबर होना जरूरी है, यानी कि एक इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है, होल नंबर होना जरूरी है। तो 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। नंबर 1, देयर शुड नॉट बी अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकंड, द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। थर्ड, द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, के पोलिनोमियल्स जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखें पोलिनोमियल्स के टाइप्स को हम 2 तरीके से देख सकते हैं डिवाइड करके। नंबर 1, पहला जो डिवीजन होता है हमारा वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, यानी कि किसी एक पोलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं, 1 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नंबर द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, क्या उस पर पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरीके से हम जो है डिग्री के बेसिस पर और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करके देख सकते हैं, राइट। तो पहला देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, इट कैन बी मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, एंड ट्राइनोमियल हो सकता है, और भी हो सकता है आगे जाकर के। जैसे कि मान लो, लेट सपोज जैसे x², ऐसे एक पोलिनोमियल ये बनाया, तो इसमें क्या है, एक ही टर्म है, ठीक है, तो ये हो गया मोनोमियल। अब ये x² + 2, तो आप देखें यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तीसरा क्या हो सकता है कि x³ + x² + 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरीके से और भी आगे हो सकते हैं कि 4 टर्म का भी हो सकता है, 5 टर्म का भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि वो चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, जो भी होगा कि 100 बार ये नंबर लिखा हो, लेकिन एंड जरूर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है हमें, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसके, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो सकता है पोलिनोमियल, ठीक है, और भी आगे हो सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इट कैन बी लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एटसेट्रा। इसका क्या मतलब है कि डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, डिग्री आप जानते हैं मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है x + 5, तो आप यहाँ देखें वेरिएबल के मैक्सिमम पावर क्या है, तो x पे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो जब पावर 1 होती है तो वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल है ये, ठीक। और मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है x² + 5, तो आप देखेंगे कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। और देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपकी में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो, ठीक है, वेरिएबल पर, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक। और इसी तरीके से 4 भी हो सकती है, x पे पावर 4 + 6, तो ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक। राइट, बाई क्वाड्रेटिक। और भी हो सकता है, x पे और 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी कि 2 तरीके से हमने डिवीजन करते हैं पोलिनोमियल का। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल,
ठीक है, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, एटसेट्रा। इसी तरीके से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल हो सकता है, बाई और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पोलिनोमियल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, और भी आगे हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।